नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विदेशियास में। दोस्तों, हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ एक और शानदार थ्योरी की MCQ क्लास के साथ, जो कि CITS 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, ये क्लास जो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना समझिए कि केवल फिटर वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर्स हैं जिससे मैं MCQ आप लोग को करा रहा हूँ, ये फिटर के अलावा टर्नर और मशीनिस्ट में भी जो है चैप्टर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ की क्लास है। और दोस्तों, 500 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज हम आप लोगों के लिए ये ले आए हैं, वो समझ लीजिए आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है CITS 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि डेली शाम को 7 बजे क्या 7:30 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, 7:30 बजे तक। और उसके बाद 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। उसके बाद डेली सुबह 8 बजे आपको थ्योरी की क्लास मिलती है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वालों के लिए। बाकी आपको जो है CITS से रिलेटेड कोई भी छोटी छोटी जानकारी होती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो ज़रूर अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉट आयरन में लोहे की मात्रा होती है। तो रॉट आयरन जो होता है दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो रॉट आयरन जो होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है भैया। तो लोहा का सबसे अशुद्ध रूप पिग आयरन आपका होता है। तो क्या होगा इसमें से आंसर आपका? 99.8%, 90%, 100%, 98%। तो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा कि रॉट आयरन में लोहे की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो 99.8% होती है। चलिए, बाकी जो आपका 0.2% बच रहा है वो अदर एलिमेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग चैन व क्रेन हुक बनाने के लिए किया जाता है? जो चैन बनती है, ऐसे आपने देखा होगा, चैन बनती है ऐसे ऐसे बनती नहीं है चैन, ऐसे ऐसे। और या फिर आपका क्रेन जो बनी रहती है, ऐसे आपका क्रेन बनी रहती है, क्रेन से जो लटका हुआ ऐसे हुक रहता है ऐसे, वो कह रहा है हुक बनाने के लिए किस किस जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं? कास्ट आयरन का, मध्यम कार्बन स्टील का, रॉट आयरन का, पिग आयरन का। तो दोस्तों, जो धातु जो चैन और क्रेन बन के हुक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है वो होती है आपका रॉट आयरन। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉट आयरन का पिघलाऊ दर्जा होता है। तो दर्जा मतलब मेल्टिंग रेंज, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर वह पिघल जाता है रॉट आयरन। तो आपको बताना है 1340 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, बात करें आपका जो रॉट आयरन होता है उसका जो मेल्टिंग रेंज होता है वो होता है आपका दोस्तों 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग रेंज? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग तार के रस्से व रिविट बनाने के लिए किया जाता है? तो बताइए, किस धातु का प्रयोग तार के रस्से व रिविट बनाने के लिए किया जाता है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, मध्यम कार्बन इस्पात, रॉट आयरन। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो है आपका जो है जो होता है आपका तार और जो रस्सा होता है उसको बनाने के लिए दोस्तों आपका जो है रॉट आयरन का उपयोग किया जाता है। किसका? रॉट आयरन का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्योंकि दोस्तों, जो रस्सा होता है वह रिविट होता है, दोनों को जो है ज़्यादा हार्ड मटेरियल से नहीं बनाते हैं। क्योंकि तार भी बनाएंगे तो उसमें डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, और डक्टिलिटी का गुण अगर है तो उसमें जान लो कि वो मटेरियल जो है हार्ड नहीं होगा, हार्ड होगा डक्टिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए आपका क्या होता है? रॉट आयरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन की रॉट आयरन का में वह गुण
जिस कारण इसके तार, चादर, सरिया बनाए जाते हैं। तो बताना है रॉट आयरन का वह गुण जिसके कारण इसके तार, चादर, सरिया बनाए जाते हैं। तो मैलेबिलिटी व डक्टिलिटी का गुण होता है, टेनासिटी का गुण, ब्रिटलनेस का गुण या इलास्टिसिटी का गुण। दोस्तों रॉट आयरन का जिस गुण के कारण तार और चादर बनाए जाते हैं उस गुण को कहते हैं मैलेबिलिटी व डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी से चादर बनाते हैं जिस गुण होता है, और डक्टिलिटी से तार बनाए जा सकते हैं अगर उस ये प्रॉपर्टी है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है? तो आपको बताना है किस धातु का उपयोग रेलवे पुल निर्माण में किया जाता है। ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका रेलवे पुल का निर्माण किया जाता है उसमें जो वो आपकी धातु प्रयोग की जाती है वो होती है आपकी मृदु इस्पात। क्या होती है? मृदु इस्पात, मतलब माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं इसको? माइल्ड स्टील। लिख लीजिए आप, अगर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो हम सीरीज आप लोग के लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर क्लास को लीजिए, रेगुलर वॉच करिए, प्रिपरेशन को ढंग से करिए, नहीं तो NSTI के लिए फिर यही आपको झेलना पड़ेगा कि NSTI मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर आप लोग परेशान बहुत हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप लोग ढंग से आप पूरे सेशन को लीजिए। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जो है अपने प्रति मेहनत करिए। कि निम्न में से ब्लिस्टर स्टील को क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील किस विधि द्वारा तैयार की जाती है? कहने का मतलब ब्लिस्टर स्टील या उसी को हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, किस विधि द्वारा तैयार की जाती है? सीमेंटेशन विधि द्वारा, क्रूसिबल विधि द्वारा, बेसेमर विधि द्वारा, ओपन हर्थ विधि द्वारा। तो दोस्तों जो आपका हाई कार्बन स्टील होता है वो आपका सीमेंटेशन विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? सीमेंटेशन विधि द्वारा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील तैयार किया जाता है? तो वहाँ पर क्या था? हाई कार्बन स्टील था। यहाँ पर क्या है? माइल्ड स्टील है। हाई कार्बन स्टील था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? माइल्ड स्टील है। तो माइल्ड स्टील किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है आपको बताना है। तो सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हर्थ विधि। तो जो दोस्तों जो माइल्ड स्टील होता है आपका वो तैयार किया जाता है बेसेमर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बेसेमर विधि द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि निम्न में से किस विधि द्वारा कास्ट स्टील बनाई जाती है? तो किस विधि द्वारा कास्ट स्टील बनाई जाती है? सीमेंटेशन विधि द्वारा, क्रूसिबल विधि द्वारा, बेसेमर विधि द्वारा, ओपन हर्थ विधि द्वारा। तो दोस्तों जो आपका कास्ट स्टील बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है आपका क्रूसिबल विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? क्रूसिबल विधि द्वारा। जो हाई कार्बन स्टील होता है दोस्तों वो सीमेंटेशन विधि द्वारा बनाया जाता है। जो माइल्ड स्टील होता है वो बेसेमर विधि द्वारा बनाया जाता है, और जो आपका कास्ट स्टील होता है वो आपका क्रूसिबल विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग रॉट आयरन या शुद्ध लोहा बनाने के लिए किया जाता है? तो रॉट आयरन और शुद्ध लोहा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हर्थ विधि। तो दोस्तों यहाँ पर पिछला क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन था कि निम्न में से कास्ट स्टील किसी विधि द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि रॉट आयरन को बनाने की कौन सी विधि है, या फिर अशुद्ध लोहा बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस भट्ठी या फिर ऐसे समझ लीजिए का उपयोग करते हैं। सेम यही आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, रॉट आयरन किस भट्ठी में बनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है, या फिर रॉट आयरन के लिए कौन सी भट्ठी उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हर्थ विधि। तो दोस्तों जो रॉट आयरन बनाया जाता है वो आपके ओपन हर्थ विधि द्वारा बनाया जाता है, ओपन हर्थ फर्नेस। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? तो किस फर्नेस का उपयोग करेंगे हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस, हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस, इधर है दोस्तों पुडलिंग फर्नेस। तो लेकिन दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उपयोग हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील व स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कह रहा है कि निम्न में से इनवार स्टील, मतलब निकिल क्रोमियम स्टील, इनवार स्टील को क्या बोलते हैं, निकिल क्रोमियम स्टील बनाने के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो इनवार स्टील बनाने के लिए किस फर्नेस का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस, ए और बी दोनों, और एक ऑप्शन और है दोस्तों, एक ऑप्शन है कि उपरोक्त ए बी में से कोई एक। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है हम लोग जो है इसका इनवार स्टील या फिर निकिल क्रोमियम स्टील बनाने के लिए इन दोनों में से एक ही विधि का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसमें था ए और बी में से दोनों। इनवार स्टील व निकिल क्रोमियम स्टील बनाने के लिए जिस फर्नेस का उपयोग किया जाता है या तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होगी या हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस होगी, तो इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु के नट बोल्ट स्टड वाशर व स्क्रू बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मीडियम कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो दोस्तों धातु के नट बोल्ट स्टड वाशर जिसके बनाए जाते हैं वह धातु होती है माइल्ड स्टील। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग कारपेंटर औजार, कृषि औजार और एक्सल बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो जिस धातु का उपयोग कारपेंटर औजार, कृषि औजार व एक्सल बनाने के लिए किया जाता है उस धातु को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग कारपेंटर औजार व कृषि औजार बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मध्यम कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं, मध्यम कार्बन स्टील। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कह रहा है अगला क्वेश्चन, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो दोस्तों आपका इसमें कितनी कार्बन की मात्रा होती है उच्च कार्बन स्टील में, ये 0.15 से 0.3, 0.3 से 0.7%, 1.2 से 1.5% या 0.20 से 0.03%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आज का आपका रहा होमवर्क कह लीजिए या HW कह लीजिए। तो इसको आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, और जिन लोग का गलत होगा उन्हें मैं राइट आंसर बताऊंगा और जिनका सही रहेगा उन्हें मैं थम्स और लाइक दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम डेली आप लोगों के लिए ले आते हैं, आपको तैयारी बेहतरीन ढंग से करा रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम की। तो जो लोग करना चाहते हैं भैया ज़रूर अपने इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।